हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बहू और सौ पराठे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और सीरियल स्टोरीज भी आएंगी चैनल पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में संयुक्त परिवार रहता था। घर में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, पर घर की मुखिया कमला देवी ने हमेशा अपने बेटों और बहुओं दोनों को यह सिखाया कि घर की जिम्मेदारी केवल बहू के कंधों पर होती है और आदमियों की जिम्मेदारी केवल रुपया कमाना होती है, घर के कामों में हाथ बटाना नहीं। हर रोज कुछ नया करने की उम्मीद सास ने दोनों बहुओं से लगा रखी थी। घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू नमिता और छोटी बहू पुष्पा। नमिता थी बड़ी, पर बहुत ही आलसी थी। वो प्रेग्नेंट थी तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर आराम कर लेती। कमला समझती सब थी, पर नमिता मां बनने वाली थी, इसलिए कुछ कहती नहीं थी। पुष्पा को अभी इस घर में आए 2 महीने ही हुए थे। वो एक समझदार और मेहनती लड़की थी। वह नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन उसकी सास की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। एक दिन कमला देवी का जन्मदिन था। उन्होंने खाने पर 25 से 30 लोगों को बुलाया था और खाना बनाने की जिम्मेदारी पुष्पा को सौंप दी थी। पुष्पा के पति अमित ने कहा, माँ, हलवाई बुला लेते हैं, पर कमला देवी ने इनकार कर दिया और बोली, अरे हमारे जमाने में तो हम 100 लोगों का खाना बना लिया करते थे, समझे? और नमिता है ना मदद करने के लिए। अमित ने कहा, ठीक है, मैं भी मदद कर दूंगा। कमला देवी ने कहा, खबरदार, जो कदम भी रसोई में रखा, ये काम औरतों के हैं, मर्दों के नहीं। जोरू का गुलाम बन गया है तू। अमित मौन हो गया। पुष्पा समझ नहीं पा रही थी सब काम कैसे करेगी। उधर नमिता सुबह से ही उस दिन चक्कर आ रहे हैं बहाना बनाकर कमरे में चली गई और कमला उसे कुछ कह भी न सकी। कमला ने सब्जी, पराठे, हलवा बनाने को कहा था। पुष्पा रसोई में जुट गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सब कुछ करेगी। वह रसोई में गई और खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे घर में एक हड़बड़ी का माहौल बन गया। हर कोई घर के कामों में व्यस्त था, लेकिन पुष्पा का दिल लगा हुआ था। वह जानती थी कि यह उसकी परीक्षा है और अगर वह इसे अच्छे से पार कर लेगी तो उसकी सास का दिल बदल सकता है। सब काम हो गए, पर 100 पराठे, ये क्या मजाक है? पुष्पा ने मन में सोचा, लेकिन फिर खुद को दिलासा देते हुए काम में जुट गई। पराठे बेलते बेलते पुष्पा की उंगलियां थक गई, लेकिन वह नहीं रुकी। एक एक अच्छे से पराठा बनाया। वह सोच रही थी, जब सास देखेगी तो मेरी मेहनत की कदर करेगी। कुछ घंटों में पराठे बन गए थे। हर पराठा अपने सही आकार में था और सुनहरी रंग का था। मेहमान आते जा रहे थे और खाना खाते जा रहे थे। सब कोई तारीफ कर रहा था। जब सास कमला ने यह देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि जब वे खाना बनाती थी तो उसके साथ देवरानी जेठानी होती थी, पर यहाँ तो नमिता भाग गई थी बहाना बनाकर और पुष्पा ने अकेले सब संभाल लिया था। इस बात की उम्मीद कमला को नहीं थी। वह चुपचाप बैठी हुई थी और फिर धीरे से बोली, पुष्पा, तुम बहुत ही मेहनती हो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आज तुमने वो दिखा दिया जो मैं चाहती थी। तुमने मेरे हठ को सही साबित किया। पुष्पा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मैंने यह सब आपके लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए किया है। मुझे आपके आशीर्वाद के साथ साथ आपका प्यार और समझ चाहिए। उस दिन के बाद कमला का दिल पुष्पा के प्रति नर्म पड़ गया। वह समझ गई कि एक बहू केवल पराठे बनाने या घर के काम करने के लिए नहीं होती। वह एक परिवार की धुरी होती है, जो हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करती है। और पुष्पा ने कमला को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी, समझ और प्यार से बड़ा कोई काम नहीं। सीरियल स्टोरीज भी आगे आएंगी दोपहर को, और ये छोटी छोटी कहानियां भी आएंगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।